ये सवाल देश के सामने बार बार आता रहा है कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है या फिर इसका प्रयोग समय समय पर राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। सवाल ये भी उठता रहता है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए वक्फ कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते वक्फ के कानून में संशोधन किए गए और उन्हें असीमित अधिकार दिए गए। तथ्य क्या कहता है, इसकी विवेचना जरूरी है। ये जो अधिकार है, वक्फ बोर्ड का गठन मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों की देखरेख के लिए किया गया था। संशोधन के समय संसद के दोनों सदनों में इस पर जो बहस हुई, उसके केंद्र में यह सवाल था कि क्या वक्फ बोर्ड का गठन जिस उद्देश्य के लिए हुआ था, वो उसे पूरा कर रहा है। वक्फ के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वक्फ का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो। सभापति महोदय, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है, जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कहीं ऊपर से थोड़ी आ गए। वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है। सच तो यह है कि वक्फ बोर्ड खुद अपनी जमीनों के लिए कई सारी कोर्ट में मुकदमे लड़ रहा है। वक्फ संपत्तियों में अधिकतर दान मुस्लिम शासकों, सूफी संतों, धनी व्यापारियों या धार्मिक नेताओं द्वारा किया गया है। इस दान के पीछे मुख्य कारण होता था स्कूल, मदरसे, कब्रिस्तान, मस्जिदें या दूसरी धार्मिक क्रियाओं के लिए संपत्ति का उपयोग करना। वक्फ की तरफ से दान से मिली संपत्तियों के आधार पर जो स्थिति है, उसमें 1,40,803 खेती की जमीनें, 33,502 दरगाह, मकबरा या मजारें, 1,50,569 कब्रिस्तान, 92,517 घर, 9,199 ईदगाह, 1,19,280 मस्जिदें, 2,094 स्कूल, 3,897 तालाब, 1,13,193 दुकानें। वक्फ का उद्देश्य सीधे सीधे गरीब जरूरतमंदों के लिए दान से था, जिसके लिए धनी वर्ग अपने लिए जरूरी संपत्ति रोककर बाकी दान कर दिया करते थे। एक समय इसमें हैदराबाद के निजामों की भूमिका बड़ी अहम रही। उन्होंने न सिर्फ इस्लामिक संस्थाओं बल्कि कई अहम मंदिरों को भी संपत्ति दान की। इसी तरह बीजापुर और गोलकुंडा के नवाबों ने भी संपत्ति वक्फ में दान की। अहमदाबाद के बड़े उद्योगपतियों, उत्तर प्रदेश, बिहार के रईसों ने धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए काफी संपत्तियां वक्फ की। विप्रो के अजीम प्रेमजी का नाम भी वक्फ संपत्ति दान करने में अग्रणी रहा है। जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। वक्फ का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक कभी नहीं रहा था। इसे हमेशा सामाजिक उपक्रम माना गया था, लेकिन समय समय पर वक्फ के जरिए राजनीति को साधने की बातें भी सामने आती रही। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। आज आप कह रहे हैं कि मुसलमान मस्जिदों में ऐलान करा रहे हैं आप कि जी मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ। यहाँ याद आता है आपने जो हाल किया है वो याद नहीं, लोगों को जानते नहीं है लोग कि आपने किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आप बोलने के लिए आज जो वोट 100% मांगते हैं मुसलमानों के, राहुल गांधी, उनके पास 2 शब्द नहीं थे मुसलमानों के लिए बोलने के लिए पार्लियामेंट में। ओवैसी साहब कह रहे हैं हम 2म दर्जे के नागरिक हो गए हैं। 2म दर्जे का नागरिक आपने तो बना रखा है हमें ओवैसी साहब। आप अशराफ हैं, आप एलीट क्लास हैं। गरीब मुसलमान को आपने 2म दर्जे का नागरिक तो बना रखा है। आज गरीब पसमानदा मुसलमान को इंसाफ देने का काम मोदी सरकार कर रही है। वो पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो अभी मान जाइए, आप लोगों ने तो सिर्फ हमारा राजनीतिकरण किया है, शोषण किया है। वक्फ देश के सब्र और संयम को सियासत के तराजू में तौल रहा है। सियासत इसमें अपना वजन रखकर पूरे मामले को अपनी ओर झुकाना चाहती है। वक्फ पर सियासत पहले भी मुद्दा था, अब भी है।
नहीं